जय श्री राधे। वेलकम टू रंग रूप कनक रंग एस्ट्रो एंड रंग एस्ट्रो। मत्स्य रेखा जो कि इस हथेली में अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि शुक्र के इस क्षेत्र में बन के विराजमान है। ऐसी स्थिति यहाँ पर दो जगह है, यानी कि संयुक्त रूप से साथ साथ में यहाँ पर आप देखेंगे कि मत्स्य चिन्ह की स्थिति बनी हुई है। इसके बाद भी है, लेकिन या तो पूर्ण नहीं है या विकृत स्थिति में है, यानी कि यहाँ से ढांचा इनका पूरी तरीके से गड़बड़ है। तो इससे क्या हो जाता है, इसका जो फल है यहाँ पर प्राप्त नहीं हो पाता है, या अगर अधूरा है तो उस समय भी उसके दूसरे परिणाम व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलते हैं। लेकिन जब यहाँ पर संयुक्त रूप से दो मत्स्य चिन्ह की स्थिति बनी हुई है और दोनों का मुख अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल मंगल के क्षेत्र की तरफ चलती चली जा रही है। जहां मंगल के क्षेत्र में गौर करेंगे तो यहाँ पर पाएंगे कि एक अन्य मत्स्य चिन्ह की स्थिति स्पष्ट तौर पे बनी हुई है। ऐसी स्थिति जातक के जीवन में पराक्रम को बढ़ाने वाला काम करती है, साथ ही व्यक्ति के जीवन में इससे संबंधित कार्यों में व्यक्ति के सफलता के योगों को अत्यधिक बढ़ा देने का काम करती है। ऐसी स्थिति में मंगल से संबंधित जो भी क्षेत्र हो, जैसे कि अगर आप ले ले तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो जाए, आप ले लो तो डिफेंस से रिलेटेड हो जाए, इन सब क्षेत्रों में जातक के लिए संभावनाओं को काफी बेहतर बना देने का काम करता है। ऐसे लोग कड़े फैसले लेने में कभी भी नहीं हिचकते और अपने जीवन को और जो भी उनका मकसद होता है, जो भी उनका उद्देश्य होता है, उसकी पूर्ति के लिए जी जान लगा देने वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में तमाम प्रकार के सुखों को प्राप्त करके जीवन की जो है संपूर्ण निचोड़ जो है वो प्राप्त करने में कहीं न कहीं कामयाब होते चले जाते हैं। ऐसे लोग जिस भी कार्य को अपने हाथ में लेंगे उसे पूरा करने के लिए जी जान से उसमें लगे रहते हैं और उसे काफी हद तक पूरा करके ही छोड़ते हैं। लेकिन कई बार आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्तियों के जीवन में कुछ न कुछ गम ऐसा होता है जो कि उन्हें काफी लंबे समय तक, या जिसे कह सकते हैं कि जीवन भर कहीं न कहीं उन्हें परेशान करने का एक काम कर ही रहा होता है और उससे कई बार उबरना व्यक्ति के लिए मुश्किल होता चला जाता है। हालांकि ऐसी परिस्थितियां निर्भर करती है कि बाकी जो संपूर्ण हथेली की स्थिति है उसमें बाकी पर्वत क्षेत्रों की क्या स्थिति है, जो लाइंस हैं उनकी क्या स्थिति है, खासकर हार्ट लाइन की कंडीशन कैसी है, तो उस पर निर्भर करता है कि व्यक्ति अपने जीवन में वैसी उलझनों से उभर पाएगा या नहीं उभर पाएगा। लेकिन ऐसे लोगों को कभी भी किसी पर आंख बंद के भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैसी स्थिति में आप यहाँ पर ठगे जाने की संभावना आपके लिए बढ़ती चली जाती है, खासकर फिनेंशियली पैसों के मामले में तो विशेषकर। इसके अलावा जब बाहरी क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पर एक स्थिति बनी हुई है जिसमें जीवन रेखा नीचे की तरफ आती चली गई है और यहाँ आके बिल्कुल नीचे एक अन्य रेखा के साथ जुड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन ये किसी भी प्रकार के सिंबल के रूप में यहाँ पर परिवर्तित नहीं हो पाई है। ऐसी स्थिति जातक के लिए यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो इसके लाभ है या जो इसके प्रभाव है उसे दिखाने का काम करती है। जब भी ऐसी स्थिति आ जाएगी, व्यक्ति कई बार एक ऐसी स्थिति में होता है जहाँ उसके पास दो ऑप्शन होते हैं और वो उनमें चयन को लेकर एक असमंजस की स्थिति में पड़ जाता है, क्योंकि हर एक फैसले डू एंड डाई वाले नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे फैसले होते हैं जिसमें आपके दोनों तरफ एक बेहतर इंसान ही हो या एक बेहतर चीज ही हो, उन दोनों में चयन करना निश्चित तौर पर एक दूसरे को तकलीफ देने की जैसी स्थिति या संभावनाएं वहां पे बढ़ जाती है और वो आपको कहीं न कहीं अंदर कचोट रही होती है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति एक उलझन में फंस के अपने जीवन में कई बार बेहतर जो कुछ प्राप्त होने वाला है वैसी स्थितियों से वंचित होता चला जाता है। हालांकि ऐसी स्थिति जातक की उम्र के 45वें जो उम्र हो जाएगी उसके बाद के पड़ाव में ऐसी स्थिति ज्यादातर देखने को मिलती है। इसके अलावा नीचे के क्षेत्र में अगर आप आएंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर कोण के जैसी स्थिति कई बार बनी हुई है। जब भी आपकी हस्तरेखा में छोटा कोण या बड़ा कोण या इससे मिलती जुलती रेखाओं की स्थिति जब भी आपको दिखाई दे तो उसके जो बड़े परिणाम है उसके बारे में आपको निश्चित तौर पे विवेचना करनी चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। क्योंकि जब इस क्षेत्र में अत्यधिक कोण के जैसी स्थिति बनने लगे, मत्स्य चिन्ह की स्थिति बनने लगे, ऊपर खावड़ रेखाओं की स्थिति बनने लगे, आड़ी तिरछी रेखाओं की स्थिति बनने लगे, स्टार की स्थिति यहाँ पे बनने लगे, तो ये आपके जीवन को मतलब नजदीक में ही यानी कि अल्प समय में ही काफी कुछ नाटकीय बदलाव की स्थिति को दिखाने का काम करती है। अगर यहाँ पर आड़ी तिरछी रेखाओं की स्थिति ज्यादा तेजी से यहाँ पे घूमना शुरू कर देवे और आपके जो मणिबंध की रेखाएं हैं वहां पे यव चिन्हों की स्थिति काफी ज्यादा बढ़ जावे तो
इसके अलावा चंद्र के क्षेत्र को ऐसी स्थिति में देखना जातक के लिए अनिवार्य होता है, क्योंकि चंद्र अगर यहाँ पर किसी भी प्रकार से कुछ कमजोर हुआ तो ऐसी स्थिति आपके लिए निश्चित तौर पर आपके हित में नहीं है, क्योंकि इससे मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे आपकी क्षति के योगों को ये दिखाने का काम करता है। इससे काफी नुकसान के योग भी आपके जीवन में बन रहे होते हैं और विभिन्न प्रकार के आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और पारिवारिक ऐसे योग यानी मुश्किल स्थिति आपके जीवन में देखने को मिल सकती है। बाहरी क्षेत्र में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर जब भी त्रिभुज की स्थिति बनती है तो निश्चित तौर पे इसके शुभ जो योग है वो आपके जीवन की तरफ आते हैं और सुख फल प्राप्त होते हैं। इससे आर्थिक तौर पे आपकी उन्नति की स्थिति और जीवन भर एक अस्थायी धन की यानी कि परमानेंट जो आपकी इनकम है उसे भी बनाने का काम करती है और धन की कमी जीवन में नहीं होने देगी, ऐसी स्थितियों को दिखाती है। निश्चित तौर पर जब एक खुली अगर हो कहीं से भी तो वैसी स्थिति में धन आता है जाता है, ऐसे योगों को दिखाती है। लेकिन कई बार ये बनने के बाद भी आपके जीवन में उस मात्रा में धन नहीं आ पा रहा है। इसका क्या कारण है? इसके लिए आपको देखना चाहिए अपने भाग्य रेखा की स्थिति, पहले आपके शुक्र की स्थिति, इसके अलावा आपके गुरु शनि की स्थिति यहाँ पर किस प्रकार की है। कई बार क्या होता है कि आपका अहम आपके आगे आ जाता है, आपका ईगो आपके आगे आ जाता है। ऐसी स्थिति में आपके अंदर काबिलियत होते हुए भी, सही प्लेटफॉर्म मिलने के बाद भी आप चीजों को लेकर आगे नहीं बढ़ पाते। उसके लिए आपको सूर्य की स्थिति का आकलन निश्चित तौर पे करना चाहिए, क्योंकि वहां से काफी चीजें साफ हो जाएंगी और सूर्य के साथ बुध भी आंशिक तौर पर उसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि वहां की स्थिति भी दिखाएगी कि आप चीजों के चयन करने में और चीजों को समझने में और बुद्धि विवेक का प्रयोग करने में किस हद तक सक्षम है। तो वैसी स्थिति वहां की स्थिति जो है आपके लिए ज्यादा स्पष्ट विवेचना कर पाने में सक्षम होगी। इसके अलावा शुक्र के इस क्षेत्र में जब भी आप देखिए कि अगर शुक्र का यह क्षेत्र प्रबल है यानी कि पूरे उभार के साथ यहाँ पर मौजूद है, ज्यादा आड़ी तिरछी रेखाओं की स्थिति नहीं बन पड़ी है, सीधी खड़ी रेखाओं की स्थिति यहाँ पर बन पड़ी है, ज्यादा टूटी हुई भी नहीं है। और ऐसी स्थिति में जब आपके गुरु के क्षेत्र में भी अच्छी खासी उभार हो तो ऐसे में जो भी काम आप अपने हाथ में ले उससे पीछे न हटे। हो सकता है कि शुरुआत में आपको कई बार लगे कि चीजें उस प्रकार से आपको लाभ नहीं दे रही है जिस प्रकार से देनी चाहिए, आपने जितनी मेहनत की या जितने पैसे लगाए, जितना समय दिया, उसके अनुसार फल प्राप्त नहीं हो रहा है। लेकिन आप उन चीजों से हटना मत, पीछे मत हटना, अपने पैर पीछे मत खींचना, क्योंकि ऐसी स्थिति क्या है कि आपको थोड़ा समय लेगी लेकिन फिर जमाएगी ऐसा कि फिर आपको कभी वहां से हटने का मन नहीं करेगा और हटने की स्थिति उत्पन्न नहीं होने देगी। तो जब भी इनकी स्थिति बेहतर होवे आपकी हथेली में तो निश्चित तौर पे अपनी एक योजना बनाना और एक साथ कई सारी योजनाएं नहीं, एक योजना बना के और उस पर अमल करें पूरी तरीके से, नेगेटिव पॉजिटिव उसका सोच के, और जिसमें आपकी काबिलियत हो, जो आपके दिल की चीज हो, जिसे करने में आपको ये महसूस ना हो कि मैं वो काम करने जा रहा हूँ या मुझे करना है, मुझे पढ़ना है, नहीं, जो स्वाभाविक तौर पे जिसमें आप अपनी जिंदगी जी रहे हो वैसी चीजों की तरफ निश्चित तौर पे जाना। क्योंकि जब भी इनकी स्थिति अच्छी रहेगी ना, ये आपको हमेशा सतमार्ग की तरफ ले जाएगी, आपको सही रास्ते की तरफ, आपकी जो आत्मा है ना, आपकी जो वो प्रेरणा देगी इस तरीके से, ठीक है, कि मतलब ये आपके लिए सही है, इसकी तरफ बढ़ो। लेकिन जब भी आप उसे काटोगे, उसकी बात नहीं मानोगे, तो वैसी स्थिति में आप गलत का चयन करोगे और वो चयन जो है आपके लिए परेशानियों को पैदा करने वाला होगा और जीवन में ठोकरों को बढ़ाने का काम करेगा और अंततः फिर उस तरफ आप लौट के जाओगे, लेकिन फिर तब तक काफी कम बच जाएगा वहां से लाभ की स्थिति, ठीक है। तो इसे हमेशा ध्यान देना है। अब कई बार आप देखेंगे जैसे कि हथेली में इसका झुकाव जो है ना शनि की तरफ होता चला गया है और शनि के यहाँ पे जो है ना एक पतली नाली की जैसी स्थिति बन गई है, यानी कि एक गहरी दबी हुई स्थिति बन गई है। इसका क्या मतलब है? जब भी इस तरफ प्रेशर बढ़ेगा ना तो ये आपको जीवन के कुछ खास जो पहलू हैं उसमें आपके लिए समस्याओं को पैदा करने का काम करेगा। अगर हम देख लें तो सामान्य तौर पर अगर कोई विद्यार्थी है तो पढ़ाई लिखाई में आपके लिए समस्याओं को पैदा करेगा। अगर शादी की उम्र हो चली है तो शादी से संबंधित जो रिश्ते हैं उसे पूरा होने में आपके लिए समस्याओं को लेके आएगा, बार बार अड़चने पैदा करेगा। ये आपको एक डिसाइड नहीं करने देगा कि हमें किस तरफ जाना चाहिए, किस तरफ नहीं जाना चाहिए, आपके लिए परेशान। तो ये अलग अलग व्यक्ति के लिए, अलग अलग कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए अलग अलग तरीके से परेशानियां उत्पन्न करता है। लेकिन मुख्य तौर पे जो एक कार्य है इसका, वो चीजों को डिले करना, आपको कंफ्यूज करना, आपके लिए जो नेगेटिव है उन चीजों को आपकी नजर में ज्यादा लेके रखना, ठीक है। ये आपके अंतर्ज्ञान को बढ़ाएगा, क्योंकि जब भी ऐसी स्थिति होगी ना, देखना ऐसे लोगों की केतु बहुत अच्छी होती है, उन्हें ज्ञान बहुत होगा लेकिन इंप्लीमेंट कैसे करना है वो वहां पे समझ नहीं आएगा और इस कारण ये उलझन कई बार उन्हें जो डिजर्व करते हैं उससे कमतर
ही प्राप्त होता है और उसी में वो संतोष कर लेते हैं कि चलो मेरे लिए शायद इतना ही था। तो इन्हें किस्मत से भी शिकायत की स्थिति कई बार आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जब भी अगर शनि की स्थिति ऐसी हो जाए तो इसमें क्या होगा कि आपका समय बहुत बेकार जाएगा। बेकार मतलब क्या कि आप, एक होता है ना कि टाइम का आप यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, समय का सदुपयोग कर रहे हैं, नहीं आप मतलब एक ऐसी स्थिति हो जाएगी ना कि आपके मन में बहुत सारी योजनाएं रहेंगी, हम ये करें वो करें वो करें, लेकिन आप किसी को पूरा समय नहीं दे पाओगे और जिसको समय दोगे उसमें कुछ मिलेगा ही नहीं। मतलब एक ऐसा बीज लगा दिया जो कि कभी ऊपर आया ही नहीं, जिसमें पत्ते हुए ही नहीं, ठीक है। और बाकी चीजों जहां से होने वाला था उधर आप ध्यान नहीं दे पाएंगे, आपको लगेगा कि नहीं वो चीजें सही नहीं है, पता नहीं देगा या नहीं देगा। आपका समय वैसे ही बर्बाद होगा, पैसा वैसे ही बर्बाद होगा, आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, आपकी जो मतलब टैलेंट है, वो चीज़ें भी धीरे धीरे जो है ना वैसे ही निकलती चली जाएगी। तो जब भी ऐसी स्थिति हो सावधान हो जाना, नहीं अब चीज़ें जो है थोड़ी सी खराब हो रही है, आपका जो फोकस है, आपके जो एम है उसकी तरफ हमें यहाँ पे ध्यान देना है। अगर कोई कामकाजी व्यक्ति हैं, काम वगैरह कर रहे हैं, तो जब भी ऐसी स्थिति आएगी आप देखेंगे पैसे बचने में आपके लिए समस्याएं यहाँ पे बढ़ जाएगी। आप सही तरीके से जो है ना सेविंग कर पाने में सक्षम नहीं होंगे, पैसे आएंगे खर्च हो जाएंगे, कहीं भी कुछ ऐसा नहीं होगा जिससे कि चलो पैसे में बरकत हो, पैसे से पैसे बने और कुछ बेहतर आपके लिए होता चला जाए। तो जब भी ऐसी स्थिति आ जाए व्यक्ति को सावधान होकर इससे संबंधित जो भी उपाय हो आपकी हथेली के अनुसार उसे करने की कोशिश करनी चाहिए। एक चीज जब होती है कि जब ऐसी स्थिति बन जाए उस समय शुक्र की स्थिति आपकी अगर बहुत बेहतर हो तो जाएगा तो जाएगा ही, लेकिन आएगा इतना कि ज्यादा फिर उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं होती है। दूसरी एक बुध का भी देखना, कई बार बुध अगर आपका बहुत ज्यादा बेहतर हो तो इस पे काफी हद तक वो अंकुश लगाने का भी काम यहाँ पे करता है। दूसरा, अगर हम आपके सूर्य के क्षेत्र में देखें तो जब भी शुक्र की स्थिति इस प्रकार से प्रबल हो और सूर्य की स्थिति यहाँ पर एकल रेखा या दो रेखाओं की स्थिति संयुक्त रूप से हो लेकिन किसी न किसी को काटा न हो, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए बहुत ही शुभ योगों को दिखाती है। जहां भी रहेंगे आप अपने रुआब में रहेंगे, आपको किसी के सामने सर झुकाने की स्थिति यहाँ पर नहीं बनती है, आप से कोई भी जो है ना टकराने की कोशिश यहाँ पे नहीं करता है और आप ईमानदारी से अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए लेके चले जाते हो। लेकिन जैसे ही कट्स वगैरह आएंगे यहाँ पे आपके लिए अड़चने पैदा करने की स्थिति कई बार आ जाएगी। करियर में ले लो, चाहे जिस भी फील्ड में हो या जिस क्रम में हो जीवन के, उस क्रम से संबंधित जो समस्याएं हैं उसे लाने का यहाँ पे काम करता है। ऊपर से आने वाली रेखाएं जब भी जितनी तीव्र होगी आप उतने ज्यादा मतलब क्वालिफिकेशन आप प्राप्त करो, उतना ज्यादा नॉलेज आप प्राप्त करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। जितनी अच्छी क्वालिफिकेशन होगी उतना बेहतर आगे आपके लिए योजनाएं भी यहाँ पे तैयार होंगी और उन चीजों को आप प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ की जो स्थिति अगर इस हथेली के हिसाब से देखें तो ये दिखाती है कि जहाँ तक आने वाले समय में जो है वो बेहतर प्रकार के जहाँ पे वो है उससे भी ज्यादा अच्छे जॉब को यहाँ पर प्राप्त करने में सक्षम हो पाएगा। तो यहाँ पे जो भी चीजें बताई जा रही है ना उसे समझना, एक दो पॉइंट ऐसे हैं जो इस हथेली के अनुसार बाकी जो चीजें आपको बताई जा रही है वो जब वो रेखाएं उस प्रकार से अगर किसी के भी हथेली में हो और वो किस प्रकार से आपके लिए काम कर सकती है अलग अलग स्थिति में, उससे मिला के उन चीजों को आपके समक्ष रखा जा रहा है, तो उसे उसी तरीके से समझने की आवश्यकता है। दूसरे देखेंगे बुध के क्षेत्र में, जैसा कि आपने हमारे कई सारे पुराने वीडियोस में देखा होगा कि बुध पर रेखाओं की स्थिति 1 से 3 तक की संख्या में ऊपर की तरफ बढ़ती हुई हो, ठीक है, तो स्थिति आपके लिए निश्चित तौर पे अच्छी स्थिति होती है ऊर्ध्व रेखाओं की। और जब भी अर्धव स्थिति बने नीचे की तरफ, वो स्थिति आपके लिए परेशानियों को बढ़ाने का काम करती है और बुद्धि का क्षय करती है, ठीक है, बुद्धि विवेक का क्षय करेगी। सही तरीके से आप चीजों को समझ नहीं पाएंगे और उसे आगे रख नहीं पाएंगे, तो ऐसी स्थितियां आपके लिए निश्चित तौर पे अच्छी नहीं होती। दूसरे, शुक्र की स्थिति जब यहाँ पे ऐसी प्रबल हो, हम शुरुआत के उसी बिंदु पर हैं, ठीक है, तो उसे मिला के ही चीजों को आपके समक्ष रख रहे हैं। तो जब भी यहाँ पर प्रबल स्थिति एक बन रही हो और आपकी हृदय रेखा की स्थिति भी बिना कटे हुए, बिना यव रेखा के आगे की तरफ बढ़ रही हो, निश्चित तौर पे आपके अंदर व्यवहारिकता को बढ़ाने का काम करेगी, एक खुशहाल पारिवारिक जीवन को आपके लिए देने का काम करेगी। लेकिन यहाँ पे अगर इसकी स्थिति काफी कमजोर हो और ये स्थिति बहुत अच्छी हो तो आप सब कुछ देंगे, लेकिन आपको कितना मिलेगा ये सोचनीय विषय हो जाता है। ऐसी स्थिति में आपको दुनिया से जो रिटर्न गिफ्ट है वो बहुत ही कम मात्रा में आप तक पहुंच पाते हैं। एक बड़ी जटिल स्थिति आ जाती है जब आपकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा एक दूसरे से जुड़ी हुई भी ना हो, लेकिन काफी ज्यादा शाखाएं एक दूसरे से यहाँ पे मिल रही हो। जैसे कि हथेली में अगर आप देखेंगे तो ये स्थिति बड़ी नाजुक होती है। ये आपको जीवन में अगर सही मायने में कहें ना
तो न सबसे जुड़ने देती है, न सबसे अलग होने देती है। ठीक है, आपके विचार काफी अलग होंगे लेकिन उससे कभी आप रख ही नहीं पाएंगे। ठीक है, आप दुनिया समझेगी कि नहीं ये विद्रोही है, लेकिन आप विद्रोही बिल्कुल नहीं है। आपकी सिर्फ बॉडी लैंग्वेज वैसी है, कई बार तो आप बोल भी नहीं पाते कि हाँ ये गलत है, ऐसा होना चाहिए। तो एक ऐसी स्थिति है जिससे आपके हाव भाव से, आपके चीजों को प्रदर्शित करने के तरीके से लोग आपको विद्रोही स्वभाव का मान लेते हैं, जबकि आपके अंदर है थॉट्स हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि पूरे विश्वास के साथ आप बोल सकते हो कि हाँ ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, आप जो हो सही हो, तो फिर उसमें आप डगमगा जाएंगे कि नहीं पता नहीं मैं सही हूँ भी या नहीं। तो एक ऐसी स्थिति है ना जिसमें मतलब एक अलग ही प्रकार के व्यक्तित्व को ये पैदा कर देता है, जिसमें शायद आप सही भी हो, शायद आप नहीं भी हो, आप खुद भी कंफ्यूज हो और दूसरे के लिए भी सोच रहे हो। शुरुआत में आपको लगता है कि नहीं सामने वाला गलत है, फिर जब हो जाता है फिर वो आपको समझाने बैठ जाए, फिर आपको लगेगा कि नहीं शायद सही भी हो सकता है। लेकिन ये विद्रोही स्वभाव खत्म नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति को ये बयां करने का यहाँ पे काम करता है। कुछ समय के बाद उसे आप आत्मसात कर लेते हैं, यानी कि अपने जीवन में उतार लेते हैं और उसके साथ आप जीना सीख लेते हैं। लेकिन ये स्थिति आपके जीवन के रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा बनती हुई चली जाती है। अब जबकि यहाँ पर शुक्र की स्थिति इसी प्रकार से प्रबल है और चंद्र की स्थिति भी मान लो नीचे के क्षेत्र में उसी प्रकार से प्रबल हो, यानी कि काफी एक्टिव स्थिति में हो, और तब मस्तिष्क रेखा आपकी सूर्य के क्षेत्र तक आते आते खत्म हो जाए। ऐसी स्थिति में क्या होगा, बहुत ही काबिलियत से भरा हुआ शख्सियत, यानी कि अपने जीवन में तमाम प्रकार की चीजों को अगर चाहे तो प्राप्त करने वाला शख्स, बहुत ही मजबूत किस्म का इंसान। लेकिन उसके लिए आपके यहाँ के इस क्षेत्र में भी जो है ये जुड़ाव बहुत ही राधे आवश्यक होता चला जाता है। जितना अलगाव रहेगा ये परेशानियों को पैदा करने का काम करेगा। अब यहीं से जो पूरी हस्तरेखा है, आपकी दोनों हस्तरेखा को देख के उसके हिसाब से जीवन में धन की स्थिति, जीवन में सुख की स्थिति, जीवन में स्वास्थ्य की स्थिति, जीवन में अभी वर्तमान की परेशानियां या आने वाली परेशानियां या क्या गुण दोष वगैरह की स्थिति का आकलन किया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे। रियल एस्ट्रो, रंग एस्ट्रो।